उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली इरम की बीते दिनों हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में सर में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई की बात कही है। वहीं परिवार के लोगों ने एक खुलासा करते हुए कहा कि इरम के चचेरे ससुर सूफिया आकिल जो तंत्र मंत्र का काम करता है, तावीज़ गंडों का काम करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। सारे मामले में इरम के परिवार वालों ने खुलासा करते हुए कहा कि इरम ने बीते दिनों कई बार उनको प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया है, जहां पर उसने अपने चचेरे ससुर सूफिया आकिल पर वीडियो वायरल करके गंभीर आरोप लगाए हैं और उसका शारीरिक शोषण करने की बात कही है, जिस पर परिवार के लोगों ने भी बताते हुए कहा कि जिस तरह से उन लोगों ने इरम की हत्या की है, उसी तरह से उनको भी अपनी जान का खतरा है। इसलिए परिवार के लोगों ने अपनी जान का खतरा बताते हुए गुहार लगाई है और पुलिस से न्याय की बात की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम है उर्फ अमरीन। मैं मोहल्ला दानिश मंदान की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने पूरे होशो हवास में ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि मेरे पास सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं है। और अगर मैं मर जाऊं या ये मुझे मार दे तो इसका जिम्मेदार ये है। इसका नाम है सूफी आकिल, आबिद का बेटा है। ये मेरा मुंह बोला मामा बना हुआ है, बल्कि मामा के नाम पे धप्पा है ये। इसने मेरी माँ को बहन बना के सारी प्रॉपर्टी खा ली। ये तांत्रिक है। अमरोहा की कोई से गांव में इसने कोई सी जगह नहीं छोड़ी है जहां इसने अपनी तंत्र विद्या नहीं दिखाई हो और मासूम लोगों को न ठगा हो। यहाँ तक कि इसने आरटीओ तक को अपना शिकार बना रखा है। उस बेचारे को ये तक नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों अंधविश्वास में यकीन कर रहा हूँ। यहाँ तक कि इस काम में, गलत काम में सिर्फ यही जिम्मेदार है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। यही अपनी मर्जी से सारे काम करता है, बल्कि उसका बेवकूफ बना रखा है इसने। यहाँ तक कि इसने मेरी इज्जत तक को नहीं छोड़ा, मेरी क्या और मासूम बच्चियों की इज्जत को भी नहीं छोड़ा। मेरे 3 बच्चे, मेरे छोटे सन 2006 में शादी हुई है, 22 जनवरी को। मेरे बच्चों तक से मुझे दूर कर दिया, मुझे तलाक देके घर से निकलवा दिया। आज मुझे 6 महीने हो जाएंगे घर पड़े हुए। मेरी जॉब तक छुड़वा दी इसने। मैं इस कदर तंग आ गई हूँ, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, सड़क पे निकलती हूँ, गाली बकते हैं इसके तीनों बेटे। और ये कहते हैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा। अब ये बताओ, अगर गरीब लड़की बर्बाद और बदनाम होने के लिए रहेगी तो फिर उसे इंसाफ कहाँ से मिलेगा। थाने जाती हूँ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। रिपोर्ट जाती है, पुलिस जाती है, कहती है मुझसे कि हाँ मैडम आपका काम हो जाएगा, लेकिन जब पुलिस इसके पास जाती है तो सारा मामला खत्म हो जाता है। मेरे तो बस आप लोगों से इतना कहना है कि मेरी जांच करके, इस आदमी की जांच करके, सूफी आकिल की जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए इसकी जांच करके, और उसके बाद मुझे इंसाफ मिले। उससे पहले मैं आपसे इंसाफ भी नहीं मांगूंगी। और इस गोल्डर गारमेंटर जो है दिल्ली दरवाजे के सामने, जो गोल्डर गारमेंटर्स है, वो इसका है, सूफी आकिल का, आबिद पीर जी के बेटे का। और ये तांत्रिक है। इसकी पहले जांच हो, उसके बाद मुझे इंसाफ मिले। उससे पहले मैं आप लोगों से इंसाफ की भी नहीं कहूंगी। लेकिन ये सोच लें कि किसी गरीब की लड़की की भी इज्जत होती है और वो बेइज्जत नहीं होती, बहुत इज्जत होती है, और गरीब की लड़की की इज्जत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम है, मैं मोहल्ला दानिश मंदान की रहने वाली हूँ। ये इंसान जो है, जो सूफी अकील है, ये हसनपुर का रहने वाला है, आबिद हुसैन का बेटा है, गोल्डन गारमेंटर्स का मालिक है। ये मेरा चचिया ससुर है और इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इस कदर मुझे निकल ही नहीं दे रहा है, इतना मार रहे हैं, इतना पीट रहा है। कितनी बार मुझे घर में आके इन लोगों ने मारा, पीटा। इसके भतीजे ने, बेटे ने, शाहजेब ने, आदिल ने, शामिर ने, नादिर ने, फैसल ने, कादिर ने, इन लोगों ने हसनपुर में भी मुझे इतना मारा और अमरोहा में भी इन लोगों ने इतना मारा। शुरू से पिटते आई हूँ, मोहल्ला गवाह है इस बात का, मोहल्ले वाले से पता निकाल लीजिए। सन 2006 में शादी हुई थी, 14 साल होगा शादी को। 14 साल का मेरा बेटा है, बेटी है 11 साल की मेरी, एक बेटा है मेरा 13 साल का। मुझे 2 साल हो गए, मुझे तलाक देके घर से निकाल रखा है। अब इन लोगों ने मेरा वो मुकाम कर दिया है, मैं घर कहीं ना नौकरी कर पा रही हूँ ना कुछ कर रहा है। हर कहीं जाते हैं, नौकरी करती हूँ, मारते हैं, पीटते हैं, घर में घुस के मारा, यहाँ तक कि सिर फाड़ दिया। मेरे पास सबूत भी हैगा, वो वीडियो मेरे पास है कि मेरे घर में धमकाए, ये लोग घर में आए, उसकी भी वीडियो मेरे पास है। कि मेरा कहना मकसद ये है उन पुलिस वालों से, जो पुलिस वाले से रिश्वत लेते हैं, पहले भैया सर तुम्हें सरकार ने इस बारे नहीं रखा है कि किसी की बेटी की, किसी की इंसाफ न दिला सको तो किसी को कम से कम इतना परेशान भी मत करो कि किसी को इतना वो भी मत करो कि अगर इंसाफ न दिला सकते हो तो कम से कम इतना तो ये किसी बीच में बोलो भी तो मत, पढ़ो भी तो मत। ये जो इंसान है
इस इंसान को गौर से देखो, पहले गाँवों में इसका पता निकालो ये तांत्रिक है या नहीं, ये ठगी है या नहीं, ये बहरूपिया है या नहीं। ये बहरूपिया है, एक नंबर का बहरूपिया, ठगी, तांत्रिक। इसका नाम सूफी अकील और आबिद का बेटा है। और इसके बेटे ने साफ धमकी दी है मुझे, शाहजेब ने जान से मारने की, आदिल ने धमकी दी है मारने की, इसके तीसरे बेटे शामिर ने धमकी दी है, मेरे हस्बैंड ने मुझे धमकी दी है। एक बात बताओ, अगर मैं अपनी माँ के यहाँ रह रही हूँ, तुमने मुझे तलाक दे दी, मानो निकाल दिया मुझे घर से, हैं। साफ कह रहे हैं कि हम तुझे इस उस पर रख देंगे कि तू मरेगी, खुद ट्रेन की पटरी पे गर्दन रखेगी। इतना मोहताज कर दिया इन लोगों ने मुझे। घर से निकलती हूँ, मारते पीटते हैं, बंदूकें दिखाते हैं। हसनपुर कोर्ट जाती हूँ तो बराबर कोर्ट से आते, मैं हसनपुर से पिछली बार भी मारा मुझे, मैं थाने गई, थाने में भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों के पास गई तो पुलिस वालों ने कह दिया जाओ हम तुम्हारा काम कर देंगे, और वहाँ गए, इसके यहाँ से शॉपिंग करी। एक ने कहता AC लगवा देता पुलिस वालों में, कूलर दिलवा देता है, इन्वर्टर लगवा देता है, 10-10 हज़ार की शॉपिंग करवा देता है। भाई जो पुलिस वालों के वहाँ इसे पैसे मिल जाएंगे, वहाँ भैया हम गरीब इंसान से कैसे मिल जाएंगे? हम तो एक वक्त की हमें रोटी का भी वो नहीं है कि हाँ भाई हमें एक वक्त की रोटी भी मिल जाए। हम मेहनत मजदूरी करने वाली नौकरी करती, नौकरी भी इन लोगों ने उधम काट काट के हटा दी। गवाह है इस बात का, गजरौला में TVS और यामा का शोरूम और रॉयल इनफील्ड, हर जगह इन्होंने उधम काटा, हर जगह इन्होंने बेइज्जती करी, हर जगह इन्होंने वो करा। मुझे वहाँ से इन्होंने हटा दिया, इस लायक कर दिया, घर से भी निकाल दिया इन लोगों ने मुझे। 2 साल हो गए और यहाँ पे माँ के यहाँ रह के भी नौकरी कर रही हूँ तो मुझे वो नौकरी भी नहीं करने दे रहे। मुझे इस कदर परेशान कर दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सक रही। मैं ये सिर्फ वीडियो योगी जी तक के लिए बना रही हूँ कि योगी जी तक पहुँचे। SP साहब के वहाँ 10-15 एप्लीकेशन में ले गई, कुछ नहीं हुआ। थाने में लिख के दिया, थाने में पुलिस वालों ने एप्लीकेशन लेके इसके पास गए, पैसे लिए, 10 हज़ार के कपड़े लिए इसके शोरूम से, सब खत्म कर दी कहानी, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं योगी जी के लिए बना रही हूँ कि योगी जी आपके आगे विनती है कि आप हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, मेरा बेटा भी है मेरे साथ में, और ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। मुझे अब 24 घंटे धमकी देते हैं फ़ोन पे कि देख ले, केस वापसी ले ले, वरना तुझे मार देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे। घर से निकल के जाती हूँ तो गाली बकते हैं, गाली बकते हुए निकल जाते हैं। पिछली बार भी मारा मुझे, मेरे पास सबूत है, घर में आके इतना मारा, इतना खून निकल रहा मेरे सिर पे डंडे बजाए थे इन्होंने। थाने गई, थाने में NCR भी दर्ज नहीं करी मेरी। मुझे रात को थाने से कह दिया कि जाओ तुम किसी डॉक्टर से दवाई ले लो और कोई बात नहीं, मामला हम संभाल लेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। एक बात बताओ, अगर सिर्फ किसी और का इनके हाथ से फटता या कुछ भी होता तो ये क्या थाने वाले मुझे क्या जेल नहीं भेजते? क्या मुझे सजा नहीं देते? मुझे तो तुरंत थाने में बिठा लेते। और मैं थाने, इतना खून बह रहा था मेरा, निकल के गई तो भी थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। सबूत है मेरे पास, वीडियो भी है, और सबूत के आधार पर आज ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास पूरा पक्का सबूत है, पिछला भी, इसके घर में आके घुस के धमकाने का भी, और मेरी पिछली वीडियो का भी। और जब मैं चाहती हूँ कि योगी जी तक पहुँचे और उसके बाद में इसके बारे में सारी सच्चाई खोलूँ सामने सोशल मीडिया के। सारी सच्चाई मैं अब सोशल मीडिया के सामने ही खोलूँगी। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं पुलिस थाने में जाकर थक गई, ना थाने जाऊँगी अब, ना मैं कुछ करूँगी। और मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगी और वीडियो डालूंगी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। और योगी जी तक जाएगी तो मुझे ज़रूर इंसाफ मिल जाएगा। सिर्फ योगी जी दिला सकते हैं और मुझे कोई इंसाफ नहीं दिला सकता, क्योंकि पुलिस वाले सब ठगी है और पैसे खाने वाले चमचे हैं इसके। क्योंकि पुलिस वालों को तो 10-10 हज़ार रुपये के नोट नज़र आ रहा है। किसी गरीब की बेटी की हाइल लगेगी तो इन लोगों के करम पट हो जाएंगे। इन लोगों ने जो इनके कराए, कब तक चलाएंगे पैसे? नहीं चला सकते पैसे, कब से चलाएंगे? लेकिन मेरी जो हाथ जागी ना, वो मेरी खाली नहीं जाएगी। ले लो, कोई बात नहीं, 10 हज़ार रुपये के 50 हज़ार की शॉपिंग कर लो। इसके पास है हराम की दौलत, इसने लूट के करोड़ों का आज कर रखा है। जो आज से 15-20 साल पहले रिक्शा चलाता था, आज उस पर इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? दुनिया को ठग के आई है। पहले इस बात का पता निकालो कि गाँव में इसके कितने किराए में, और गाँव में इन लोगों ने कितनों को ठगा है। उसके बाद इसकी सगे बेटे की बहू तक ने इस पर मुकदमा डाल रखा है। उसकी बहू का देखो कि इस पे मुकदमे कितने चल रहे हैं और किराए में कितने कर रखे हैं। इसके घर के खुद मुकदमे चल रहे हैं 50 उसके ऊपर, और इसकी बहू ने भी इस पे मुकदमे डाल रखे हैं। इसके और भी मुकदमे बहुत चल रहे हैं। इसके पहले क्राइम न देखो कि किसने कितने क्राइम करे हैं, उसके बाद मुझसे कोई बोले कि तूने ये गलत कर रही है या तू सही कर रही है। वीडियो बना के डाल रही हूँ जब मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, यूँ बना के डाल रही वीडियो। वरना मुझे वीडियो बनाने का, ये थाने बार भागने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं भी इज्जत की रोटी खाना चाहती हूँ, मुझे बेइज्जती की रोटी पसंद नहीं है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि ये लोग जो मुझे बार बार धमका रहे हैं, घर से निकलने नहीं दे रहे, घर से कहीं जाने नहीं दे रहे और गाली गुप्तारी कर रहे हैं। इसका बेटा शाहजेब और कादिर, ये नादिर, शोराब, फाजिल और आदिल, शामिर, समीर, खासकर समीर और शाहजेब, ये लोग तो मुझे इतना मार रहे हैं। और ये लोग खासकर ये लोग दोनों ही बराबर धमका रहे हैं मुझे। मैं चाह रही हूँ इनकी धमकी रुक जाए, योगी जी तक पहुँचे और इन पे एक्शन लिया जाए और मुझे इंसाफ मिले। इससे अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं, मैं अहमद हाशमी। अच्छा, जो हादसा हुआ, जो
इरम की हत्या की गई, उसके पीछे क्या लगता है आपको? और उसके पीछे कई मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि अगर पुलिस उसका साथ देती तो ये हत्या नहीं होती। तो क्या इसका जिम्मेदार तो आप पुलिस को ठहरा रहे हैं? पुलिस है, पुलिस। अच्छा ये बताइए, ऐसा क्या हुआ उसकी जिंदगी में जो कगार पर खड़ी हो गई वो आकर, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में आ गए, क्या कारण है? किन कारणों से उसका परिवार टूटा? कारण यह है कि उसका जो पति है कोई काम धंधा नहीं करता था, सिर्फ शराब पीना, जुआ खेलना और सट्टा खेलना और उसे मारना। जिस दिन से उसकी शादी हुई है वो रोजाना शराब पीता था और मारता था। कब हुई थी शादी और कब इसका परिवार टूटा, कब इसे डिवोर्स दिया गया? उसकी शादी हुई थी सन 2006 में। तो कितने साल बाद उसका परिवार टूट गया? उसका परिवार टूटा 14 साल के बाद। 14 साल बाद जी। फिर उसके बाद किस तरीके से उसने न्याय की गुहार लगाई इरम ने? कैसे कैसे उसका किन लोगों ने उसका शोषण किया? कोर्ट में 3 तलाक का केस डाला था। किसने? इरम ने, कि मुझे तलाक चाहिए। क्यों? काम नहीं करता था वो, मारता था, शराब पीता था। उस तांत्रिक का क्या इससे क्या कॉन्टेक्ट था जो बताती थी? वो उसका सगा चचा है, इसका लड़के का सगा चचा है, सूफी आके। तांत्रिक ने कभी आपको या आपके परिवार को कोई धमकी दी थी? हाँ, धमकी दी थी। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस से की थी? हाँ, की थी। अच्छा, उनका ये वीडियो वायरल हुआ था नवंबर में 2019 को। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ शारीरिक शोषण किया गया, प्रताड़ित किया गया। ऐसा नहीं कि नहीं, कितनी लड़कियों को उन्होंने ऐसा उसका बनाया। तो क्या चीज में जो सुप्रीम क्या मतलब किस चीज का शोषण करता था? आपको क्या लगा भाई? वो क्या बताती थी आपको आके? वो सूफी आकिल जो है मेरी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। उसके लिए उसको खर्चे के लिए पैसे भी देता था। और वो उस काम के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो दबाव किस चीज का था जो इसने वीडियो वायरल किया? रोई हुई उसमें उस समय के दबाव इसी बात का था कि वो या तो तुमसे संबंध बना, समझे। फिर इसकी शिकायत में पुलिस से कितनी बार की होगी? कई बार की। उसने बोला कि मैं 10 से 15 बार कप्तान के यहाँ गई। हाँ। अब सर ने बोला कि मैं मोदी जी के यहाँ, योगी जी के यहाँ अपनी सुनवाई सोचूंगी। क्या किन किन बातों आपके सामने रखती थी वो ये बातें रखती थी सब जो सब परेशानी थी। क्या क्या? मैं जैसे सूफी आकिल से टॉर्चर करता था। सूफी आकिल तो करता ही था। और किन किन लोग, कौन कौन लोग शामिल थे उसको शोषण करने में? उसका बेटा शाहजेब और उसकी बेटी सायरा और उसका एक चचा नादिम। मुकदमा कब हुआ? उसने कब कोर्ट की सुनवाई? मुकदमा तो सर 2 साल हो गए। तो उसने तलाक उसने दिया, उसके पति ने दे दिया था, इसने खुद लिया था? नहीं, तो मार के निकाला था। फिर मार पीट के निकाला था, तो वो यहाँ आ गई थी। उसके बाद इसने यहाँ से तलाक का मुकदमा डाला अमरीन ने। फिर बहुत चलता रहा, लेकिन कहीं से उसे इंसाफ नहीं मिला। उसका एक आरोप ये भी था कि मैं जहाँ मुझे नौकरी करती थी वहाँ भी नौकरी नहीं करने देते। बहुत गाली दे के आया वहाँ पे शराब पी के। जहाँ वो सर्विस करती थी आज वहाँ वो पहुँच जाता था। आज इरम इस दुनिया में नहीं है। जी। क्या उम्मीद है आपको सरकार से, क्या उम्मीद है प्रशासन से, क्या चाहोगे चैनल के द्वारा? पर मुझे तो ये उम्मीद है कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। उसने पहले कहा था कि मैं अपनी जान का खतरा है, बहुत वीडियो बोला था। क्या कहा था? जान का खतरा तो हमें और हमारे परिवार को। अब तुम्हें लगता है कि उसे तो मार ही दिया? हाँ। क्या आपको भी अपनी जान का खतरा है? जी बिल्कुल है। हाँ। क्या हम तीनों को? क्या है हम तीनों को? कि हम तीनों को मार दें। क्या
आप इस समय खूब के सारे जी रहे हैं। आपका मेरा नाम उज़मा है। मैं इरम उल तमरीन की छोटी बहन हूँ। अच्छा, जो ये घटना घटी उसके बाद में क्या आपको किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या आरोप है पुलिस पर? जी सर, अगर पुलिस ने कोशिश की होती तो शायद मेरी सिस्टर के साथ ऐसे पहले ना होता। काफ़ी बार उन्होंने एप्लीकेशन दी, थाने गई, पुलिस के पास भी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब देख लिया, हो गई डेट मेरी सिस्टर की। अच्छा, 2019 में उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था, उसमें जो सूफी है, तांत्रिक है, उसके ऊपर आरोप लगाए थे। तांत्रिक हैं वो, ठगते हैं, ठग हैं बल्कि सूफी आकिल और इनका पूरा खानदान। कितनी बार पुलिस से उसकी शिकायत की, फिर उसके बाद क्या नतीजा निकल के आया? पुलिस से तो कोई नतीजा निकला ही नहीं सर। अगर पुलिस से होता तो सर पहले ही सिस्टर बच जाती है हमारी। अब तो जा चुकी है वो, इस दुनिया में है ही नहीं। तो इस हत्या का जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? क्या पुलिस की लापरवाही से इसकी जान गई है? सर थोड़ी बहुत पुलिस की लापरवाही भी है, और इन लोगों का इतना हौसला बुलंद हो गया कि मतलब कोई डेट पर जा रहा है तो उसकी दिन दिहाड़े हत्या कर दी। अच्छा, जो तांत्रिक है, ये अपने तंत्र मंत्र के जाल में जो है इस तरीके से लोगों को फंसाता था। तंत्र मंत्र के जाल में मासूम लोगों को फांसता है। आप हसनपुर में इसकी इंक्वायरी निकालिए, थोड़ी बहुत हसनपुर के अंदर सूफी आकिल और सूफी आरिफ, ये सारे तांत्रिक हैं, तांत्रिक का काम करते हैं, लोगों को ठगते हैं। फेसबुक क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाज़रा है। बताइएगा क्या हुआ आपकी बेटी के साथ जो हत्या हुई है, क्या आपको? इसकी अभी 1 हफ्ता पहले ये बात हो रही थी, और फुरकान ने ये भी कहा, कई बार कहा उससे कि अपने पैर पे गोली मार ले और हम तेरे साथ हैं। तो वो कैसे गोली मार लेती अपने हाथ से? उसने नहीं मारी, फुरकान ने मारा है मेरी बेटी को। फुरकान कौन है? फुरकान सूफी अकील का दामाद है, और उसका बेटा शाहजेब। ये सारे के सारे जो हैं कातिल हैं, और इनका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ती, कुछ नहीं करती उन लोगों का, और दूसरे सामने वालों को सीधे लोगों को मारती है, डांटती है, और ये लोग कत्लेआम करते हैं दिन के दिन। पुलिस इनका क्या बिगाड़ती है? आंखों से देख लो और बता दो पुलिस को, जब भी पुलिस कुछ नहीं करती इनका। उन दिन की बात बताओ ना। हाँ, और ये परसों की बात है, परसों 3 बजे दरोगा का फोन आया था मेरे पास, इसके बाप के मोबाइल पे। मैं गई, एक बच्चे को लेके मैं अकेली नहीं जा सकती क्योंकि मैं भी बीमार रहती हूँ। मैं यहाँ से गई जोय से मैंने गजरोले का टेम्पो पकड़ा, वहाँ से मैंने हसनपुर की बस पकड़ी। 5 बजे मैं वहाँ पहुँची, 3 बजे की निकली हुई घर से। 5 बजे जब मैं वहाँ पहुँची, जब भी पुलिस ने ये नहीं बताया कि वो ख़त्म हो गई है। वहाँ जाने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा पहले मेरी बेटी को दिखाओ, कहाँ है वो, उससे मिल लूँगी जब भी तो मैं कुछ बात करूँगी। तो उसने, दरोगा ने मुझे पुलिस के साथ यहाँ भेजा, बोले तुम्हारी बेटी का बहुत मार लगी हुई, इसलिए अस्पताल में एडमिट कर दिया है। जब मैं यहाँ आई तो मुर्दा घर पे गाड़ी रोकी, टेम्पो रोका, टेम्पो से भेजा था। अब मैं वहाँ उतर के मैंने कहा यहाँ तो ताला लगा हुआ है, वो खुलवाया पुलिस ने, मुझे दिखाया। मैंने कहा बाहर खींचोगे जब भी तो मैं देखूंगी कैसी मेरी बेटी है, कौन है। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई, मेरी बेटी उसके अंदर रखी हुई थी। फिर मैं वहाँ से, वो बोले दरोगा कि वापस आना है, तो फिर मैंने यहाँ अपने घर फोन करा, यहाँ से मैंने अपने नंदोई को बुलाया और मेरे देवर का लड़का गया, 4-5 गए यहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से अमरोहा से वापस उसी टेम्पो में गई हसनपुर। वहाँ जाके हम बैठे रहे, जब हो गई शाम तो हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो ये लोग आए और ये लोग थाने के बाहर सब खड़े रहे, हमने देखा अपनी आंख से। हमने पुलिस से शिकायत करी कि देखो दरोगा जी, ये लोग हमारे सब बाहर खड़े हुए हैं। तो दरोगा जी ने ये जवाब दिया, बोले कि इनके कुछ लोग पकड़ के हमने अंदर कर दिए हैं, इसलिए ये लोग खड़े हैं, तुम टेंशन मत लो इस बात का, तुम बेफिक्र होकर बैठे रहो, हमारी जिम्मेदारी हम पहुंचाएंगे आपको तुम्हारे घर, समझे। और हम वहाँ से चले, कोई 9, 9:30 का टाइम था। अच्छा पुलिस, अच्छा जब पुलिस किसकी लापरवाही है? पुलिस की लापरवाही है। अब पुलिस की लापरवाही है, अगर पुलिस टाइम पे काम करती शुरू से हमारी लड़की का, तो आज हमारी लड़की जिंदा नहीं होती। और मेरे 2 ही लड़की हैं, ज्यादा औलाद तो है ही नहीं। और अब भी मेरी जान को, मेरी बच्ची की, मेरे शौहर की, और ये मेरे बड़ी लड़की का
बच्चा है। यहाँ खतरा है। किससे खतरा है आपको? इन्हीं लोगों से सबसे, क्योंकि ये 6 भाई हैं और 6 के 6 भाई ये सब यही काम करते हैं। कम से कम इसके खानदान में खास 100 लड़के और लड़कियां हैं, यानी सभी इसी काम में लगे हुए हैं ये लोग। 24 घंटे करने, सामने वाले को लूटना, और ये जो कपड़े का सब वो खोला हुआ है ना, ये सब चोरी का और लूट का माल है। ठीक। कोई भी असली माल नहीं, इनका मेहनत का कोई माल नहीं है।